चैनल मेडिकल एंड नर्सेज ऑफ शॉर्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर की, जो कि 5 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में जो भी नई नई घटनाएं घटी हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहने वाले हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल SPG कमांडेंट ऑफिसर इन इंडिया। तो अभी तक तो ये जो SPG कमांडेंट हैं स्पेशली है जो मेल कैटेगरी के लोग बनाए जाते थे, बट नाउअडेज क्या है, बट नाउअडेज है जो स्पेशल फोर्स रहती है, स्पेशली जो VVIP लोगों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही टफ ट्रेनिंग से होते हुए गुजरे हैं, तो वो कहलाते हैं SPG कमांडेंट। तो अब SPG कमांडेंट में जो महिला हैं वो अभी कौन सी पहली अधिकारी बन गई हैं। SPG को क्या कहा जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि स्पेशली इंडिया में तो हम बात करें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे मोदी जी हो गए, इसके पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हों, उनकी सिक्योरिटी के लिए SPG कमांडेंट हैं जो रखे जाते हैं। अब यहाँ पर पहली महिला कौन बनी है, अदासो कपेसा, उषा पढ़ी, स्मिता सब्रवाल या फिर सोनाली मिश्रा। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग जो यहाँ पे महिलाओं के नाम दिए गए हैं, ये सभी अलग अलग पोस्ट पर हैं इंडियन गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर जो पहली फर्स्ट फीमेल SPG कमांडेंट बनी है, पहली भारत की महिला हैं, जो मोदी जी के अभी पीछे दिख रही हैं, आई थिंक UK के दौरे पे उनके साथ में थी, इसीलिए इतनी न्यूज़ में आई। तो वो कौन है, वो है अदासो कपेसा। कौन है, अदासो कपेसा। यहाँ पे इनका आप नाम याद रखिए, आपको मे भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अदासो कपेसा है जो पहली SPG कमांडेंट बन गई, महिला SPG कमांडेंट सॉरी, जो कि मणिपुर में पहले इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है जो पोस्टेड थी, बट उनके अच्छे काम को देखते हुए ये SSB में थी, सशस्त्र सीमा बल में थी। लेकिन अभी इन्होंने बहुत ही, जैसा मैंने आपको बताया कि जो SPG कमांडेंट की ट्रेनिंग होती है बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी काम कर सकें। तो यहाँ पर इन्होंने इस ट्रेनिंग को पार करते हुए और ये भारत की पहली महिला SPG कमांडेंट है जो बन गई हैं। क्लियर है, अदासो कपेसा। नेक्स्ट है यहाँ पर चैनल मेडिकल एंड नर्सेज ऑफ शॉर्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर की, जो कि 5 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में जो भी नई नई घटनाएं घटी हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहने वाले हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, हु इज़ द फर्स्ट फीमेल SPG कमांडेंट ऑफिसर इन इंडिया। तो अभी तक तो ये जो SPG कमांडेंट हैं स्पेशली है जो मेल कैटेगरी के लोग बनाए जाते थे, बट नाउअडेज क्या है, बट नाउअडेज है जो स्पेशल फोर्स रहती है, स्पेशली जो VVIP लोगों की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही टफ ट्रेनिंग से होते हुए गुजरे हैं, तो वो कहलाते हैं SPG कमांडेंट। तो अब SPG कमांडेंट में जो महिला हैं वो अभी कौन सी पहली अधिकारी बन गई हैं। SPG को क्या कहा जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि स्पेशली इंडिया में तो हम बात करें तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसे मोदी जी हो गए, इसके पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे हों, उनकी सिक्योरिटी के लिए SPG कमांडेंट हैं जो रखे जाते हैं। अब यहाँ पर पहली महिला कौन बनी है, अदासो कपेसा, उषा पढ़ी, स्मिता सब्रवाल या फिर सोनाली मिश्रा। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग जो यहाँ पे महिलाओं के नाम दिए गए हैं, ये सभी अलग अलग पोस्ट पर हैं इंडियन गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर जो पहली फर्स्ट फीमेल SPG कमांडेंट बनी है, पहली भारत की महिला हैं, जो मोदी जी के अभी पीछे दिख रही हैं, आई थिंक UK के दौरे पे उनके साथ में थी, इसीलिए इतनी न्यूज़ में आई। तो वो कौन है, वो है अदासो कपेसा। कौन है, अदासो कपेसा। यहाँ पे इनका आप नाम याद रखिए, आपको मे भी एग्ज़ाम में आ सकता है। अदासो कपेसा है जो पहली SPG कमांडेंट बन गई, महिला SPG कमांडेंट सॉरी, जो कि
मणिपुर में पहले इंस्पेक्टर की पोस्ट पर है जो पोस्टेड थी, बट उनके अच्छे काम को देखते हुए एसएसबी में थी, सशस्त्र सीमा बल में थी। लेकिन अभी इन्होंने बहुत ही, जैसा मैंने आपको बताया कि जो एसपीजी कमांडेंट की ट्रेनिंग होती है बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी काम कर सकें। तो यहाँ पर इन्होंने इस ट्रेनिंग को पार करते हुए और ये भारत की पहली महिला एसपीजी कमांडेंट है जो बन गई हैं। क्लियर है? अदासो कपेसा। नेक्स्ट है यहाँ, द अपना घर इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल शुरू की है? पहल का नाम है अपना घर। ऑप्शन में है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अपना घर जो इनिशिएटिव अभी रिसेंट में लॉन्च किया है, आप लोग भी यहाँ पे अपने आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर, मंत्रालय है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक इनिशिएटिव लिया है अपना घर। और इसका जो एम रखा गया है कि अपना घर से मतलब है कि आपके पास सेफ, कंफर्टेबल और हाइजीनिक रेस्ट करने के लिए स्पेशली जो भी ट्रक ड्राइवर हैं, क्या है, जो भी ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए है ये जो इनिशिएटिव है। आपको एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए तो जो भी ट्रक ड्राइवर्स हैं हाईवे पर, स्पेशली नेशनल हाईवेज़ पर जो भी लोग ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। नाम क्या है? अपना घर। टू प्रोवाइड सेफ, कंफर्टेबल एंड हाइजीनिक रेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर द ट्रक ड्राइवर, जो लोग भी नेशनल हाईवेज़ पर अपना ट्रक वगैरह चलाते हैं उनके लिए। और एक किस मंत्रालय ने शुरुआत की? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। और इनिशिएट तो लिया गया है पब्लिक सेक्टर, मतलब मिनिस्ट्री ने तो लिया है, मंत्रालय ने तो लिया है, लेकिन यहाँ पर कौन सी कंपनीज इसमें हेल्प करेंगी? तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पे हेल्प करेंगी। जो भी ट्रक ड्राइवर वगैरह अपना जो भी ट्रक चलाते हैं स्पेशली नेशनल हाईवे पर, तो उनको रेस्ट करने के लिए, सुविधाओं के लिए यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है। फिर यहाँ पर नमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL रिसेंटली साइंड एन MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन। नमालीगढ़ रिफाइनरी है जो हाल ही में इन्होंने डिजिटल परिवर्तन के लिए और औद्योगिक आधुनिकीकरण के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता साइन किया है? रिलायंस ग्रुप के साथ, एयरटेल के साथ, BSNL के साथ कि TCS के साथ, जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं बहुत ही फेमस कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पर NRL ने अभी BSNL के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। जो NRL है नमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, डिजिटलाइजेशन के लिए और इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन के लिए यहाँ इन्होंने किसके साथ है साइन किया है? MOU BSNL के साथ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79 वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। तो सत्यपाल मलिक हैं जिनका 79 साल की उम्र में निधन हुआ है, जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है दिल्ली की, वहाँ पर मे भी मई मंथ से एडमिट थे। तो यहाँ पर किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? जम्मू कश्मीर के, मध्य प्रदेश के, तमिलनाडु के या फिर उत्तर प्रदेश के? तो सत्यपाल मलिक जी हैं। ये टोटल हम बात करें तो 5 इंडियन स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं। क्या हैं? 5 इंडियन स्टेट के गवर्नर हैं जो रह चुके हैं। अब उन 5 स्टेट्स में कौन से स्टेट्स आते हैं? तो आता है आपका बिहार, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय। कितने हो गए? 1 2 3 4। अभी यहाँ पे एक स्टेट और बचा हुआ है, उड़ीसा। तो यहाँ पे टोटल मिला के 5 स्टेट के क्या रह चुके हैं? गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी। आपको ऑप्शन में है जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये कहाँ के रह चुके हैं? जम्मू कश्मीर के। अब अदर देन आपको जम्मू कश्मीर के अलावा आ जाए तो वो है बिहार, गोवा, मेघालय एंड उड़ीसा। तो टोटल मिलाकर 5 स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी। इनका रिसेंटली अभी दिल्ली की जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट रहे और उसके बाद उनकी डेथ हुई है 5 अगस्त को। नेक्स्ट है यहाँ पर
हु रिसेंटली लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI, हाल ही में किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इलेक्शन कमीशन ने कि इंडियन नेवी ने? तो अभी ये नई पहल है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कितनी व्हीकल है इंडिया में उसको लेके यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है जो यहाँ पे लाया गया है और ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। किसके लिए? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI। इंडिया में कितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इंडियन स्टेट्स में टोटल, किस तरीके से उनमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उन सभी को पूरा एक जगह डेटा लाने के लिए IEMI है जो लॉन्च किया गया है। फिर यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम डेली UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन इन द कंट्री क्रॉस्ड हाउ मैनी मिलियन। तो अभी पहली बार हुआ है UPI है जो, तो UPI से आप हर जगह पेमेंट करते हैं, तो पहली बार है जो कितना ट्रांजैक्शन क्रॉस कर गया है, कितने मिलियन में? 700 मिलियन, 800 मिलियन, 1000 मिलियन या फिर 900 मिलियन। तो अभी हम बात करते हैं 5 अगस्त तक की, यहाँ पर हम 5 अगस्त तक की बात करते हैं, तो ये क्रॉस कर गया है 706 मिलियन। 706 मिलियन रुपीज़ यहाँ पे है जो क्रॉस हो चुके हैं UPI बेस्ड ट्रांजैक्शन से अभी तक की बात करें। और ये टारगेट रखा गया है कि एक दिन में मे बी 100 करोड़ से ज़्यादा तक है जो ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाए। फिर यहाँ पर आपको हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन अगस्त 2025। तो RPF में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, तो वहाँ पर डायरेक्टर जनरल है जो पहली महिला कौन अपॉइंट की गई हैं? रेखा शर्मा, सोनाली मिश्रा, अरुणा सुंदरंजन या फिर मीरा बावरकर। तो यहाँ पर ये जो आपको फोटो दिख रही है ये है सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा, जो कि RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे अपॉइंट की गई हैं अगस्त 2025 में। नाम याद रखिए, आपको एग्ज़ाम में नाम आ सकता है। सोनाली मिश्रा पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं जो बनी है RPF में, वो कौन है? सोनाली मिश्रा। फिर यहाँ पर शिबू सोरेन वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। अभी जो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रही है ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका भी रिसेंट में निधन हो गया है लंबे समय से बीमारी के कारण। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, हरियाणा के कि झारखंड के? तो शिबू सोरेन है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड स्टेट के, जिनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। फिर यहाँ पर इन विच कंट्री इज़ द क्रस्चेनिकोव वॉल्केनो लोकेटेड इरप्टिंग आफ्टर 600 ईयर। तो यहाँ पर जो क्रस्चेनिकोव ज्वालामुखी है 600 साल के बाद फटा है, इरप्ट हुआ है, तो ये किस देश में है? अमेरिका, जापान, रसिया, इंडोनेशिया। तो अभी ये रिसेंट में न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि हाल फिलहाल में रसिया में भी सुनामी अलर्ट हुआ था, वहाँ पे भूकंप भी आया था 8.8 रेक्टर स्केल का। वहीं पर ये ज्वालामुखी भी है, कहाँ पर? रसिया में ये ज्वालामुखी भी है जहाँ पर 600 साल के बाद फिर से इतने हाई पावर के साथ इरप्शन यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर हु हैज़ ऑथर्ड द बुक आर ट्रीटाइज फॉर द रिमार्केबल रोहित, या फिर ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित नाम की एक पुस्तक है, किसने लिखी है? R कौशिक, आदित्य अग्रवाल, नितिन गोखले या फिर संजय बारू। किसने जो रोहित शर्मा के ऊपर एक बुक लिखी है, बुक का नाम है, क्या नाम है बुक का? अ ट्रीटाइज और ट्रीटीज फॉर अ रिमार्केबल रोहित। और इस बुक को फॉरवर्ड किया है किसने? रितिका सचदेव ने, जो रोहित शर्मा की वाइफ है, उन्होंने इसको रिव्यू किया हुआ है। तो ये बुक के राइटर हैं R कौशिक। कौन है? R कौशिक, इन्होंने बुक लिखी है रोहित शर्मा के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पर हु हैज़ वॉन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। क्वेश्चन देखिए, पहला जो शतरंज है, शतरंज जो ई स्पोर्ट्स में हुआ है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में किसने जीता है? विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन या फिर दिव्या देशमुख। ये सभी नाम चेस प्लेयर्स के हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं। तो यहाँ पर जो पहले
सबसे पहला जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ है चेस में, ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप इन चेस है जो यहाँ पे 2025 में जीता है। फिर यहाँ पर हु हैज़ डेवलप्ड द ब्लूबर्ड सैटेलाइट विच विल बी लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ इसरो। तो अभी हाल फिलहाल में ब्लूबर्ड उपग्रह विकसित किया गया है इसरो की मदद से। यहाँ पे इसको प्रक्षेपित भी किया गया है, इसकी लॉन्चिंग भी की गई है। तो ये बनाया किसने है? ये तो मैंने आपको कल के उसमें बताया था कि यूएसए बेस्ड है। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी ने बनाया है? जैक्सन है, एएसटी स्पेस मोबाइल, स्पेस एक्स या फिर नासा ने। स्पेस एक्स तो किसकी है भाई? एलन मस्क की कंपनी है। तो यहाँ पर ये जो रिसेंट में ब्लूबर्ड सैटेलाइट बनाया है, किसकी हेल्प से किसने बनाया है? तो ये बनाया है एएसटी स्पेस मोबाइल ने। किसने? स्पेस मोबाइल ने। एएसटी स्पेस मोबाइल, स्पेस एक्स नहीं है, एएसटी स्पेस मोबाइल है। इसरो ने यहाँ पे चाहा है कि जो ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको जो एएसटी स्पेस मोबाइल यूएस बेस्ड कंपनी है, इसने इसके लिए डेवलप किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन अवार्ड इन द कंट्री। तो भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन का पुरस्कार है जो यहाँ पे दिया गया है? तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा या फिर तेलंगाना। तो हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन आफ्टर डेथ के बाद है जो किया जाता है। कोई एक पर्सन है तो वो अपनी बॉडी के 5-6 ऑर्गन तक डोनेट कर देता है। हार्ट, लंग्स, किडनी, आइस और बहुत भी ऑर्गन है जो डोनेट कर देता है। तो ये अभी जो नया रिकॉर्ड बना है, ये नया रिकॉर्ड बनाया है किसने? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। तेलंगाना है जो इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगदान किए गए हैं। यदि हम बात करें तेलंगाना ने तो 58% ऑफ प्रीवियस ईयर के अचीवमेंट है जो यहाँ पे हासिल किया है। स्टेट ने 143 डोनर फैमिलीज़ हैं, क्या हैं? 143 डोनर फैमिलीज़ को यहाँ पे क्या दिया गया है? पुरस्कार दिया गया है। और तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट किए गए हैं। देखिए, तेलंगाना हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट किए गए हैं। जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा और जेपी नड्डा, उन्होंने तेलंगाना में जो जीवन धन प्रोग्राम टीम है, क्या जीवन धन प्रोग्राम टीम है, उनके लिए अवार्ड दिया है। तो आपको याद रखना है तेलंगाना में 4.88 ऑर्गन डोनेशन किए गए हैं। 10 लाख पॉपुलेशन को यदि हम सर्वे करके देखते हैं तो जिसमें से 4.88 ऑर्गन डोनेट हैं जो किए गए हैं 10 लाख पॉपुलेशन के बीच से। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे जैसे हर एक अवार्ड कोई WHO देता है, कोई यूनिसेफ देगा, कोई नर्सिंग वाले में INC से मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर ये जो ऑर्गन डोनेशन का अवार्ड है दिया गया है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, नोटो के द्वारा। याद रखना है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय मुराली श्रीशंकर इन द लॉन्ग जंप एट द कोसानोव मेमोरियल। कोसानोव मेमोरियल में जो कि कजाकिस्तान में हुई है अभी रिसेंट में, कजाकिस्तान में यहाँ पर लॉन्ग जंप प्रतियोगिता हुई है। कोसानोव मेमोरियल जो यहाँ पे इंडोर स्टेडियम है, तो यहाँ पर मुरली श्रीशंकर ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या फिर कोई भी मेडल नहीं मिला है। तो जो मुरली श्रीशंकर हैं इनको गोल्ड मेडल मिला है 2025 का जो कोसानोव मेमोरियल हुआ है। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। कहाँ पर? कजाकिस्तान में। इनका जो स्कोर रहा है 7.94 मीटर रहा है। इनकी जो लॉन्ग जंप रही है कितनी रही? 7.94 मीटर। क्या? 7.94 मीटर। तो यहाँ पर आज की क्लास के लिए आज के क्वेश्चन थे। आई होप सो कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हो। कोई भी आपका डाउट वगैरह रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।